Good morning, students. Myself, Rekha Sharma, and this is online class of MSc Final Organic Special, Paper 5th Organic Synthesis. The topic of today's lecture is Use of Alkynes in Organic Synthesis. कमर्शियली एसिटिलीन या एल्काइन इजीली अवेलेबल होती हैं और इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि लिक्विड अमोनिया में सोडामाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक्सचेंज के द्वारा ये आसानी से कार्बन आयन बनाती हैं। ये कार्बन आयन कुछ उपलब्ध कार्बन आयन में से एक जेन्युइन इंटरमीडिएट है। एनायन 1 एल्किल हैलाइड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स और साइक्लिक ऑक्साइड से रिएक्शन के द्वारा क्रमशः इंटरमीडिएट्स 2, 3 और 4 बनाता है। इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर क्योंकि अभी भी एक एसिटाइलिनिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इस कारण ये दोबारा बेस या इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर सकते हैं और समान उत्पाद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट 2 से हमें प्रोडक्ट 5 प्राप्त होता है। ट्रैंकुलाइजर ऑब्लिवॉन 6 एक एसिटाइलिनिक एडक्ट है जिसे हम निम्न प्रकार सिंथेसाइज कर सकते हैं। यदि हम इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस देखें तो इसके 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से 2 ब्यूटेनॉन और एक एनायनिक सिंथॉन प्राप्त होता है, जिसके संगत या कॉरस्पॉन्डिंग रिएजेंट एसिटिलीन है। अतः एसिटिलीन को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेकर और इसकी सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया और 2 ब्यूटेनॉन से रिएक्शन के द्वारा हम हमारा टारगेट मॉलिक्यूल 6 यानी ऑब्लिवॉन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार डीफोमिंग सर्फेक्टेंट सर्फिनॉल 7 भी एक एसिटाइलिनिक डाई एडक्ट है, जिसके 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से हमें 2 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड R यानी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन और एसिटिलीन प्राप्त होते हैं। इस बेसिस पर हम इसका सिंथेसिस डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल एसिटिलीन की बेस और कीटोन R से रिएक्शन के द्वारा हमें कंपाउंड S जो कि एक अल्कोहल है वो प्राप्त होता है। ये अल्कोहल पुनः बेस और कीटोन R से रिएक्शन के द्वारा टारगेट मॉलिक्यूल 7 देता है। कुछ एसिटिलीन एडक्ट्स वैल्यूएबल इंटरमीडिएट्स होते हैं क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन्स 8 को इच्छानुसार सिस या ट्रांस एल्कीन के अंदर रिड्यूस किया जा सकता है, और क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन्स को कीटोन्स 9 के अंदर भी आसानी से हाइड्रेट किया जा सकता है। डाई एल्किल एसिटिलीन को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जिसे और क्विनोलिन की प्रेजेंस में, जिसे कि हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं, सिस एल्कीन में रिड्यूस किया जा सकता है, जबकि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के द्वारा हमें ट्रांस एल्कीन्स प्राप्त होती हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन एसिडिक कंडीशंस में मरकरी 2 से रिएक्शन और हाइड्रेशन के द्वारा कीटोन 9 बनाती है। एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट सिस ब्यूटीन डाइऑल यानी कंपाउंड 10 संगत एसिटिलीन 11 के हाइड्रोजनेशन द्वारा फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन से प्राप्त किया जा सकता है। इस एसिटिलीन 11 के डबल 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिलीन प्राप्त होंगी। अतः इस आधार पर हम इसका सिंथेसिस डिज़ाइन कर सकते हैं।
स्टार्टिंग मटेरियल एसिटिलीन की मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से कंपाउंड 11 और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से कंपाउंड 11 के रिडक्शन से हमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल 10 प्राप्त होगा। एक और टारगेट मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड ब्रोमाइड या कंपाउंड 12 का सिंथेसिस अगर हम डिज़ाइन करें, जो अक्सर एक इम्पॉर्टेंट परफ्यूमरी घटक यानी सिस जैस्मोन के सिंथेसिस में यूज़ होता है। टारगेट मॉलिक्यूल 12 का संगत अल्कोहल कंपाउंड 13 से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कंपाउंड 13 के 2 डिस्कनेक्शंस पॉसिबल हैं। रूट ए के द्वारा अल्कोहल टी और इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं, जबकि रूट बी से हमें फॉर्मेल्डिहाइड और 1-ब्यूटाइन प्राप्त होती है। इस आधार पर टारगेट मॉलिक्यूल अगर 12 का सिंथेसिस डिज़ाइन करें तो स्टार्टिंग मटेरियल टी की ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन द्वारा डाई एनायन 14 प्राप्त होता है, जो इथाइल ब्रोमाइड और वाटर की रिएक्शन से कंपाउंड 13 देता है। कंपाउंड 13 ट्राइब्रोमोफॉस्फोरस से रिएक्शन के द्वारा टारगेट मॉलिक्यूल 12 देता है। कंपाउंड 12 के सिंथेसिस के लिए रूट ए या बी किसी को भी चूज किया जा सकता है। डाई एनायन 14 कार्बन पर एल्काइलेटेड होता है, क्योंकि कार्बन आयन ऑक्सीनाइन की तुलना में अधिक रिएक्टिव होता है। अतः अल्कोहल का यहाँ पर प्रोटेक्शन आवश्यक नहीं है। थैंक यू।